जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड एक क्वेरी को। आज की क्वेरी है सैयद असलम साहब की। सैयद असलम साहब बोलते हैं कि अगर मुझे 2023 यूपीएससी एग्ज़ाम लिखना है तो मुझे सर्टिफिकेट कब बनवाना पड़ेगा? 31 मार्च 2023 से पहले बनवाना होगा या मार्च 2023 के बाद बनवाना होगा? क्योंकि एप्लीकेशन तो फरवरी में फिल होते हैं लेकिन एग्ज़ाम जून में होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने क्वेरी रेज की है। ये जो टाइमलाइन है और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी का, इसको अच्छे से समझते हैं आज के सेशन में। असलम साहब ऐसे समझिए कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं यूपीएससी का या किसी भी एग्ज़ाम का, उस समय फॉर्म भरते वक्त अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी शो करनी होती है कि आप एक सर्टेन रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं फरवरी में और आप यू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्लेम करते हैं तो उस समय आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तभी आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल होंगे, आप क्लेम कर पाएंगे। तो फरवरी में जिस वक्त आप फॉर्म भर रहे होंगे उस वक्त आपके पास एक वैलिड ओबीसी नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म भरते वक्त आपने फॉर्म भरा, आपने फॉर्म फिल किया, आपने एलिजिबिलिटी कोट की, आपने क्लेम किया ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद एग्जाम ड्यू कोर्स में जब भी हो, वो जून में हो या जून के बाद हो, वो इमटेरियल है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो ग्रॉस इनकम क्राइटेरिया है उसमें 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगर 8 लाख या उससे ज़्यादा इनकम होती है तो कैंडिडेट क्रीमी लेयर में चला जाता है। और ये जो ग्रॉस इनकम की कंडीशन है, ये कैंडिडेट जो क्लेम कर रहा है उसके पेरेंट्स की इनकम की बात हो रही है। ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, और फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का। और हर साल इस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना होता है इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद। अगर आप फरवरी 2023 में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप देखिए कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 चल रहा है और इसका पीरियड इस फाइनेंशियल ईयर का पीरियड हुआ 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। यानी कि अगर आप फरवरी 2023 में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने 1 अप्रैल 2022 के बाद जो सर्टिफिकेट बनवाया है वो वैलिड रहेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप फरवरी 2023 में फॉर्म भर रहे हैं यूपीएससी का तो आपने 1 अप्रैल 2022 के बाद जो सर्टिफिकेट बनवाया है जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2023 तक रहेगी, वो सर्टिफिकेट इसमें वैलिड रहेगा। आप इस सर्टिफिकेट को यूज़ करके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, समराइज करते हैं इस क्वेरी को। तो जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो आपको पहले तो ये देखना है कि आप फाइनेंशियल ईयर में कहाँ फॉल कर रहे हैं। फाइनेंशियल का पीरियड मैंने आपको बताया है। ओबीसी सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव ईयर की इनकम इसमें देखी जाती है और इनकम हमेशा फाइनेंशियल ईयर में काउंट होती है। तो फाइनेंशियल ईयर क्रॉस होते ही एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो उसके जो पीछे के 3 फाइनेंशियल ईयर होते हैं उसकी इनकम को जज किया जाता है और उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट रिन्यू होता है। तो असलम साहब, आप फरवरी में जिस वक्त फॉर्म भरेंगे उस वक्त आपका जो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद बना हुआ है वो सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आपको ये पर्टिकुलर जो क्वेरी थी वो क्लियर हुई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, दुविधा है, शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और अगर ज़रूरत होगी तो इसी तरह एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए भी बनाऊँगा। जय हिंद दोस्तों।